हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो। मैं हूं आपका संजीव। जुलाई करंट अफेयर का हमारा ये दूसरा वीडियो है जो कि 27 जुलाई के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेकर आया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो स्टार्ट है पहला क्वेश्चन। किस देश के एक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? हमारा पहला ऑप्शन है ए नेपाल, बी जापान, सी चीन और डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, जो आपकी स्क्रीन के सामने। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय पर थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। थोरियम जो है एक रेडियोधर्मी धातु है। यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफ़ी सस्ता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए up.e.lots.in, बी ऑप्शन up.rozgar.in, सी ऑप्शन में up.mygov.in और डी ऑप्शन के अंदर है updigital.in। तो इनमें जो करेक्ट है वो है सी ऑप्शन mygov.in, जो आपकी स्क्रीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में up.mygov.in पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन यूपी सरकार ने की है। कब की है दोस्तों? 26 जुलाई के दिन की। केंद्र सरकार के माई गोव पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से देश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इससे प्रदेश भी केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? दोनों में जो है ए ऑप्शन राहुल सचदेवा, बी नासिर कमल, सी मनोज कुमार और डी प्रकाश अग्निहोत्री। तो इसमें करेक्ट आपका ऑप्शन बनता है नासिर कमल। नासिर कमल जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश के कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 30 मार्च 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 4। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा के निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। ए ऑप्शन निशिया मोमोजी, बी ऑप्शन मार्जरी गेस्ट्रिंग और सी रेयासा लील और डी ऑप्शन में है फूना नाकायामा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें ए निशिया मोमोजी। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई है।
निशा ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गेस्टिंग के नाम दर्ज है। उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग जो निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति के सैयद ने सांसद बनकर प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? आप सभी के सामने है। ए मिस्र, बी मोरक्को, सी सूडान और डी ट्यूनीशिया। तो इसमें करेक्ट आपका आंसर बनता है डी ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहाँ राष्ट्रपति के सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति के सैयद ने यह कदम उठाया। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने ए 7, बी 5, सी 8 और डी 4। तो इनमें बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर बनता है डी 4 खेलों को शामिल किया गया है। जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। यह खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन आप सभी के सामने है। ए बांग्लादेश, बी भारत, सी भूटान और डी पाकिस्तान। तो इनमें हमारा ऑप्शन बनता है ए जो है बांग्लादेश। आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 21 जनवरी 1925 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपने संगीत करियर 1966 में शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों के अंदर क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी कि पानी में तैरता हुआ, जिसे सोलर फ्लोटिंग फार्म कहा जाता है, बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? इंडोनेशिया के बोटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी कि पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनस्वीप ग्रुप जो कंपनी है को दिया गया है। संक्षिप्त ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बोटम द्वीप में दुरियाकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। एक जलाशय पर इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद। प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि रिसर्च
इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फाउंडेशन को स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। ए ऑप्शन यांत्रिक अनुसंधान फाउंडेशन, बी रिसर्च अनुसंधान फाउंडेशन, सी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और डी प्रौद्योगिक अनुसंधान फाउंडेशन। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बनता है आपका। क्या है सी ऑप्शन के अंदर? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो राष्ट्रीय फाउंडेशन है, शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जिसे एनआरएफ भी बोला जाता है, की स्थापना के लिए 5 साल की अवधि में कुल 50,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव परिव्यय निर्धारित किया गया है। नीति आयोग के सीईओ अमित कांत सहित लगभग 80 विशेषज्ञों ने एक पैनल ने इस राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की थी। इस पैनल का गठन प्रधानमंत्री के निर्देश पर किया गया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आप सभी जानते हैं। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 बनता है दोस्तों कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किस IIT के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। ए ऑप्शन IIT दिल्ली, बी IIT रुड़की, सी IIT खड़गपुर और डी IIT कानपुर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनता है सी IIT खड़गपुर। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को कोलकाता के शोधकर्ताओं ने IIT खड़गपुर के सहयोग से पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किया है, जो यांत्रिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत आवेशों के साथ अपने स्वयं के यांत्रिक और मशीनी नुकसान की मरम्मत कर सकते हैं। यह क्रिस्टल बिना किसी बाहरी निगरानी या फिर मरम्मत के किसी भी यांत्रिक प्रभाव के बाद क्रिस्टलोग्राफिक परिशुद्धता के साथ मिलीसेकंड में उन्हें संयोजित और स्वायत्त रूप से अपनी मरम्मत खुद करते हैं। इसके पश्चात 11वां क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। क्या है 11वां क्वेश्चन? किस राज्य में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है उड़ीसा, सी ऑप्शन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ये योजना है दोस्तों, योजना का नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, इसका शुभारंभ किया। उड़ीसा का जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशानी नहीं होना पड़ेगा। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हो जाने से पूरे शहर में चलाना 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी। राज्य सरकार के 5T योजना के अधीन 16 शहर की 40 लाख लोगों ये ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के तहत शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु कार्य जारी है। इस तरह की व्यवस्था अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सिंगापुर जैसे विकसित देशों में है। लंदन, लॉस एंजल्स और सिंगापुर जैसे शहरों की सूची में अब पूरी शहर भी शामिल हो गया है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल क्रैक एग्जाम प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।